ये आप देख सकते हैं ये कितना ज़बरदस्त ओटी है इसमें, हाँ ऑपरेशन थिएटर है, ओपीडी है, बड़े बड़े सर्जन आ रहे हैं। कितना बड़ा बिल्डिंग है देखो आप, इतना बड़ा बिल्डिंग देखा नहीं होगा आपने, इसका नेहरू जी ने बनाया है। इतना बड़ा बिल्डिंग किसी ने नहीं बनाया होगा। 11 साल धोखा 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 छलावा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। तो नीतीश कुमार जी, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, नीतीश कुमार जी इनके नज़रबंद कैद में है। भाजपा सरकार लगातार लोगों से कर रहे हैं, जनता से कर रहे हैं, ना युवाओं को रोजगार की बात की, पलायन बिहार से रोकने की कोशिश नहीं की। हाँ ट्रेन थी, आप जाके दूसरे राज्यों में मजदूरी करो, आपको आने के लिए छठ पूजा में हम ट्रेन देंगे, लेकिन यहाँ फैक्ट्री नहीं देंगे। कंटिन्यू जो है ट्राइबल डेवलपमेंट से 3,335 करोड़ रुपया निकाला, मई में 410 करोड़ रुपया निकाला और 335 करोड़ रुपया जो है वो मई में ही निकाला नेक्स्ट में, फिर जून में 410 करोड़ निकाला। और अभी अभी जिस तरह से हरियाणा से और महाराष्ट्र से आए हैं छूट, तो वो सारी सच्चाई मैं आपके माध्यम से बिहार की जनता के सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि जिन्होंने दिया है बार बार धोखा, उन्हें बिहार कभी नहीं देगा मौका। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मिस्टर नवनीत। अभी मैं कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में मौजूद हूं। कांग्रेस लगातार 20 सवाल को लेकर सरकार पर हमलावर है। आज इसी कड़ी में महाराष्ट्र से आए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लोढ़ी जी ने तमाम मुद्दों को लेकर सरकार पे बड़ा कटाक्ष किया है। कहा है कि सरकार जो है वो अनाज के दामों को लेकर जो वादा की थी उस पर भी अब तक खरा नहीं उतरी है, और भी तमाम जो योजनाएं महाराष्ट्र में भी सरकार चल रही है, क्योंकि वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, वो भी अपने वादों पर वहाँ भी खरी नहीं उतर रही है। और नीतीश कुमार के साथ तो सिंधे वाला खेल होगा। इन तमाम बातों को लेकर क्या कुछ कह रहे, पहले आप वो सुनिए। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। महाराष्ट्र की, विशेषकर नागपुर की धरती से मैं आता हूं और पार्टी नेताओं का सभी का आभार व्यक्त करता हूं। इस ऐतिहासिक सभागार में, सदाकत आश्रम में मुझे उस कांग्रेस के इतिहास का हिस्सा बनने का मौका मिला है। मित्रों, 11 साल से जो देश में शासन है, उन्हीं का अलट पलट के शासन बिहार में भी है। और जिसे अगर हम ये कह दें कि ये नेशनल धोखेबाज गठबंधन, इसकी जो सरकार है, इसने जो धोखे किए हैं, वो धोखों को उजागर करने के लिए मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ इस बिहार की पवित्र धरती में, बुद्ध की, महावीर की, पहले साम्राज्य की धरती में, कि इसे भी अपने झूठ से इतना लहूलुहान किया है। और अभी अभी जिस तरह से हरियाणा से और महाराष्ट्र से आए हैं झूठ बोलकर, तो वो सारी सच्चाई मैं आपके माध्यम से बिहार के जनता के सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि जिन्होंने दिया है बार बार धोखा, उन्हें बिहार कभी नहीं देगा मौका। ये जो बातें मैं बताने वाला हूं आपको, ये बातें सुनकर आप देखिए, इन्होंने लाड़की बहन योजना चलाई थी, इसी तरह की योजना इन्होंने हरियाणा में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, हमारे अभय जी का मध्य प्रदेश, वहाँ चलाई थी। और सरासर धोखा क्या किया, मैं आज आपके सामने यहाँ वो रखना चाहता हूँ। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ भाजपा से, विशेषकर एनडीए का जो मुख्य दल है, क्या आपने दिल्ली में 2,500 रुपया महिलाओं को देने की वादा किया था? वो वादा पूरा क्यों नहीं हुआ? और गरीबों को, विशेषकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार से, विशेषकर बिहार से जो गरीब लोग हैं, गरीब गुरबे के लोग, उनके घर तोड़ना आपने क्यों शुरू किया? उन्हें बेघर करने का काम आपने क्यों किया? हरियाणा में उस तरह से आपने 2,500 का वायदा किया था, अब तक दिया नहीं। मेरे पास सैनी जी का एक वीडियो है। वो सैनी जी कहते थे कि चुनाव के बाद प्रति क्विंटल किसानों को चावल का जो दाम है, धान का दाम, वो 3,100 वो देने वाले हैं, लेकिन उन्होंने वास्तविकता में 2,379 रुपये, केवल 2,379 रुपये दिए। यहाँ भी वायदे से मुकर गए। हालांकि महाराष्ट्र और बिहार दोनों चुनाव वो चोरी कर चुन कर आए हैं, ईमानदारी से नहीं आए हैं। रोज हाथ में आप वोटर लिस्ट लो तो पता चलता है किस तरह से इन्होंने गड़बड़ियाँ की, किस तरह से गड़बड़झाला किया है, ये स्पष्ट तरीके से रोज दिखता है। अब महाराष्ट्र में इन्होंने कहा था कि हम 2,100 रुपये देंगे लाड़की बहना को, 1,500 रुपये
पहले दे दिया, 2-3 हफ्ता एक साथ डाल दिया, चुनाव था, चुनाव को मद्देनजर रखे, महिलाओं को पूछा नहीं, जो निकष आपने लगाए थे, जो पैरामीटर्स लगाए थे उसके बारे में कुछ पूछा नहीं, और आज महिलाओं को महाराष्ट्र में डराया जा रहा है कि इनकम टैक्स आपका इन्वेस्टिगेशन करेगा, अलग अलग डिपार्टमेंट देखेगा, क्या आपके पास पक्का मकान है, क्या आपके पास गाड़ी है, क्या आपके पास कोई सरकारी नौकरी है आपके घर में, और ऐसा कर उन्होंने 28 लाख महिलाओं को बाहर किया। और मेरी जानकारी ऐसे कि यही काम जो है उन्होंने मध्य प्रदेश में भी किया है। तो ये सारा जो काम है ये महाराष्ट्र में अभी चल रहा है और महिलाओं को हमें देना पड़ता है, इसलिए उन्होंने बाकी योजनाएं जो है गरीबों की, शिक्षा को लेकर सारे विभागों की, समाज कल्याण विभाग, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है उस मिनिस्ट्री के पैसे जो है वो सारे पैसे डाइवर्ट करना शुरू कर दिया है। तो आप बहनों को पैसा देने के लिए जीजा जी को और भतीजे को उनकी नौकरियों से, अलग अलग योजनाओं से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से महरूम करने का काम जो है वो कर रहे हैं। सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट से, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, संजय सिरसाट जी वहाँ के मंत्री है सोशल जस्टिस विभाग के, उन्होंने कहा है कि पहले 4000 करोड़ वर्क कर दिए, जबकि कानून है हमारे बजट में SC/ST डिपार्टमेंट को बजट के 20% प्रावधान करना पड़ता है और उसे आप डाइवर्ट नहीं कर सकते, लेकिन कानून तो है नहीं, मैं करे सो कायदा, हम करे सो कायदा, इससे जो है वो बीजेपी का शासन चलता है। कंटिन्यू जो है ट्राइबल डेवलपमेंट से 3,335 करोड़ रुपया निकाला, मई में 410 करोड़ रुपया निकाला और 335 करोड़ रुपया जो है वो मई में ही निकाला है नेक्स्ट इसमें, फिर जून में 410 करोड़ निकाला, जुलाई में 410 करोड़ और निकाला, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट का 1000 करोड़ निकाल लिया, और से अक्टूबर 2025 में 410 करोड़ रुपया जो है वो निकाल लिया है। और एक अच्छी योजना बनाई थी कि दिवाली अच्छी हो, गरीबों की दिवाली अच्छी हो, उसका मराठी में नाम था आनंदाचा शिधा, यानी खुशी की सौगात। अगर हमारी उत्तर भारतीय भाषा में अगर बात करें, खुशी की सौगात थी, उसमें सब कुछ मिलता था। हमारे यहाँ फराड़ बोलते, जो कुछ बनाते हैं हम लोग, चकली, चिवड़ा, लड्डू, ऐसा अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, तो उसको बनाने के लिए आनंदाचा शिधा देते थे, वो भी बंद कर दिया। शिव भोजन योजना थी हमारी, वो शिव भोजन योजना 5 रुपया आप अपने जेब से दो, 5 रुपया सरकार देगी, 10 रुपये में सस्ता खाना मिलता था, उसके भी पैसे नहीं दिए हैं। संजय गांधी निराधार के भी पैसे देना बंद कर दिए हैं। तो ये चुनाव जीतने के लिए योजना लाते हैं, उसको अमल में नहीं ला सकते हैं, और फिर बाद में जो है जनता से धोखा करते हैं और जनता को डराने का काम भी जो है वो डराने का काम लगातार भाजपा जो है करती है। अभी हमारे पूरे देश में ही बाढ़ से हालात खराब थे, धोखा किसको नहीं दिया इन्होंने? धोखा किसानों को दिया, धोखा बहनों को दिया, महिलाओं को दिया, युवाओं को दिया। बेरोजगारी के बारे में आपको तो पता है, 2 करोड़ रोजगार से यात्रा शुरू होती है और अभी तक सबसे ज़्यादा पलायन, यानी इनके पास 3 करोड़ 98 लाख जो है इनके पास आंकड़ा है, लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे महाराष्ट्र में 2 करोड़ लोग से ज़्यादा लोग हैं। महाराष्ट्र में, बिहार और यूपी से आए हुए लोग जो है वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में उनको रोजगार मिलता है, सम्मान भी मिलता है, लेकिन बिहार को अगर कुछ देना है तो रोजगार की बात क्यों नहीं होती, धोखाधड़ी देने वाली योजनाओं की बात क्यों होती है? मैं आपके माध्यम से बिहार के महिलाओं को बताना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ा छलावा है। क्या 2005 में महिला उद्यमी योजना नहीं लाई थी इन्होंने? 2005 में महिला उद्यमी योजना लाई थी, उसका क्या हुआ वो नहीं बताया। अभी फिर से एक योजना लाई है और उसमें भी संभ्रम ऐसा है, हमारे राजेश भाई बता रहे थे 1 लाख करोड़ के आसपास माइक्रो फाइनेंस का कर्जा महिलाओं पे है। मेरे नागपुर में भी है, मेरे महाराष्ट्र में भी है, मेरे महाराष्ट्र में भी है, और वो साहूकार की तरह गुंडागर्दी करते हैं वसूली के लिए, महिलाओं को अपने गहने तक बेचने पड़े वापस करने के लिए पैसा माइक्रो फाइनेंस का। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये 10,000 ऐसी कोई किस्त नहीं है, 10,000 जो है वो ऋण है। आप उसको कंफर्म कीजिए, सरकार ने इसका जवाब देना चाहिए, नीतीश कुमार जी ने इसका जवाब देना चाहिए। अब नीतीश कुमार जवाब देंगे नहीं देंगे मुझे पता नहीं, क्योंकि 3 बाहुबलियों ने उन्हें घेर के रखा है। आप सब नाम जानते हो, चौधरी है, लल्लन सिंह जी है, संजय झा जी है, 3 बाहुबली ने किसी को मिलने भी नहीं देते, पिछड़े सांसद को नहीं मिल सकते नीतीश कुमार जी, तो छोटे मोटे कार्यकर्ता को तो मिलने की बहुत दूर की बात रही। तो इसके पीछे क्या
क्या राजनीति है वो देखना चाहिए। तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2005 नवंबर में लाई थी, उसका क्या हुआ वो आज तक बिहार में नहीं पूरे हिंदुस्तान में किसी को पता नहीं है। अब मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना लाई है, उसमें 10-10 हज़ार का पैसा दिया है, कर्जा दिया है, बाद में क्या देने वाले हैं, 10 हज़ार में कौन से उद्योग मिलेगा, उसके पीछे कोई योजना है, कोई स्कीम है क्या प्रशिक्षण देने वाले हो, ट्रेनिंग देने वाले हो, क्या मार्केट अवेलेबल होगा, क्या रॉ मटेरियल उनको मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो धोखा दिल्ली में किया, जो धोखा हरियाणा में किया, जो धोखा महाराष्ट्र में किया, वही धोखा जो है पूरी ताकत से जो है यहाँ पर इनका देने का शुरू है। मैं एक बार नीतीश बाबू जी के बारे में जरूर बोलना चाहूँगा। सुशासन बाबू दुशासन और दुर्योधन के गोदी में बैठकर उनके गलत का और उनके पापों का सहभाग उनका हो रहा है। नीतीश बाबू जब अकेले थे या हमारे साथ थे या भाजपा के बिना थे तो वो जनता के थे। आज जिस तरह से वो बीजेपी के साथ बैठे हैं तो वो बड़े बड़े व्यापारियों के हो रहे हैं। अगर हमारे साथ होते या अकेले भी होते, और विशेषकर जोर देकर मैं कहूँगा अगर हमारे साथ होते तो 1050 एकड़ इस बिहार के किसान की जो जमीन है वो इस तरह से व्यापारी अदानी को, मोदी जी, शाह जी के दोस्त को नहीं मिलती। और बिजली भी 6 रुपया 25 पैसा दे रहे ना, जमीन बिहार की, कोयला बिहार का, पोल्यूशन बिहार को मिलेगा और 6 रुपया 25 पैसा भी दाम जो है वो देना पड़ेगा। तो एक वो है और एक वायदा हमारा है कि हर घर में हम जॉब देंगे, उसके पीछे स्कीम बताई गई है कि हम किस तरह से एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज डेवलप करेंगे, सोच है उसके पीछे। अब वो पूर्णिया की चीनी में आपने चाय पी है? पूर्णिया की चीनी की मोतिहारी की आपने चाय पी है क्या? नहीं पिए, किसी ने नहीं पिए, पता नहीं है। तीन चुनाव तो उसी चीनी पे चल रहे हैं मोतिहारी के। तो इस तरह का जो धोखा है, छलावा जो है, वो भाजपा सरकार लगातार लोगों से कर रहे हैं, जनता से कर रहे हैं। ना युवाओं को रोजगार की बात की, पलायन बिहार से रोकने की कोशिश नहीं की। हाँ, ट्रेन दी, आप जाके दूसरे राज्यों में मजदूरी करो, आपको आने के लिए छठ पूजा में हम ट्रेन देंगे, लेकिन यहाँ फैक्ट्री नहीं देंगे। एक जमाने का जूट, एक जमाने का चीनी मिल, मखाना का सिर्फ मखाना बोर्ड बनाना, बातें करना, लेकिन वास्तविकता में इनके पास कोई योजना देश में ही नहीं है, बिहार में भी नहीं है। 11 साल से केवल और केवल जो है वो छलावा है। एक वाक्य में अगर इनके शासन का और इनके तरीकों का अगर हमें विश्लेषण करना होगा तो यही होगा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने, विशेषकर मोदी शाह के भाजपा ने ठगा नहीं। हमारे यहाँ शिंदे जी मुख्यमंत्री बनाए गए, आपको तो पता है महाराष्ट्र में किस तरह से सरकारें तोड़ी गई। आपको तो मैं बता दूं, ईडी के इंस्पेक्टर के फोन पे भाग गए लोग, पके आम की तरह झोली में। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई जिनके ऊपर रेड किया, सारे नाम तो कई बार यहाँ पर आए होंगे, मैं नाम नहीं लूंगा, सबको डरा कि नहीं सरकार बनाई। और जब ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी बीजेपी की तो सवाल पूछते थे लोग कि क्या चुनाव के बाद सीएम कौन बनेगा? सेम लाइन थी जो बिहार में इस्तेमाल हो रही है, हमारे पास वैकेंसी नहीं है, हमारा चेहरा बैठा है, नेतृत्व इनका है। ये देवेंद्र फडणवीस बोलते थे, उनको हम घाशीराम कोतवाल बोलते हैं महाराष्ट्र का। अब देख लेना आप, घाशीराम कोतवाल कौन था इतिहास में, बड़ा नाम था। वो घाशीराम कोतवाल जो है बाजू में बैठ के कहता था कि चेहरा यही है, आप नहीं हो शिंदे, हमारा पार्टी कांग्रेस है, तो बाजू में बैठ के कहते थे कि हमारा चेहरा यही है और देयर इज नो वैकेंसी। अब बेचारे शिंदे खुद आ गए कि मैं ही बनूंगा मुख्यमंत्री। बाद में पता चला शिंदे जी का फोन उठाने के लिए भी तैयार नहीं था। और आज कुत्ते बिल्ली की लड़ाई तीनों पार्टियों के मुखिया में चल रहा है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ से उद्योग भी जा रहे हैं, महाराष्ट्र से सॉफ्टवेयर कंपनियां पुणे से जा रही है, क्योंकि सरकार का कोई ध्यान नहीं है। और बिहार वासियों को मैं चेताना चाहता हूँ, ये दो लोग सब कुछ अपने दो दोस्तों को और गुजरात को ही देते। गुजरात भी हमारा हिस्सा है, भारत का हिस्सा है, उसके हक का रोजगार, उसके हक का उद्योग उसको मिलना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ से वेदांता फॉस्कॉन, बल्क ड्रग, सारा कुछ धौलिया में लेके जाने की कोशिश की। और धौलिया में क्या है तो 2002 से दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन बनाने वाले थे, अब तक बना नहीं है।
जैसा आपके यहाँ एम्स बना था, मदुरई में भी एम्स बना है, मैं दिखाता हूँ मदुरई में। दरभंगा में एम्स बना था। दरभंगा में एम्स बना था, ये वहाँ पर मदुरई में हमारे मानिकम ठाकुर जी वहाँ के सांसद हैं, ये आप देख सकते हैं, ये कितना ज़बरदस्त ओटी है इसमें, हाँ ऑपरेशन थिएटर है, ओपीडी है, बड़े बड़े सर्जन आ रहे हैं, कितना बड़ा बिल्डिंग है देखो आप। इतना बड़ा बिल्डिंग देखा नहीं होगा आपने एम्स का कभी, नेहरू जी ने भी बनाया एम्स, इतना बड़ा बिल्डिंग किसी ने नहीं बनाया होगा। तो मैं किसी यूट्यूबर का देख रहा था, अभी पत्रकारिता हो रही है, यूट्यूबर भी कर रहे हैं, उनका भी देखा था, वो भी दिखा रहा था। आपका कहाँ भागलपुर का, दरभंगा का, वो दिखा रहा था, ये देखिए यहाँ पर ओपीडी है, यहाँ पर आईपीडी है, यहाँ पर सर्जन बैठे हैं अलग अलग। तो ये 11 साल धोखा छलावा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। तो नीतीश कुमार जी, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, नीतीश कुमार जी इनके नज़रबंद कैद में है, और जो वो सोच रहे हैं वैसा होने वाला नहीं है। बिहार की जनता से भाजपा सरासर धोखा कर रही है। धन्यवाद। तो आपने सुना कि अतुल लोढ़े ने किस तरीके से सरकार ऊपर कटाक्ष किया है। कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है, क्योंकि वो 20 साल 20 सवाल को लेकर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, लगातार लोगों को ये बता रही है कि बीजेपी ने क्या कुछ किया है देश के तमाम राज्यों में और बिहार में भी। इन सभी चीज़ों को लेकर कांग्रेस ने आज भी सरकार को लेकर कटाक्ष किया है, लेकिन अब देखना होगा कि इन पर बीजेपी की तरफ से या गठबंधन की तरफ से, एनडीए की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। तब तक बने लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।